हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास वर्कशीट नंबर 8 है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की, क्लास 7 के लिए। आज का हमारा कंटेंट है ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। हम ट्राइंगल्स के बारे में पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं। आज हम इसको रिवाइज करेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। हु एम आई एम फाउंड ऑन द रूफ ऑफ द हट ऑन सपोर्ट ऑफ ब्रिज इन सैंडविच ऑफ मा इन इजिप्ट्स पिरामिड। ये जो फिगर है ये हमें काफ़ी जगह दिखाई देती है। माँ के सैंडविच में भी दिखाई देती है, अगर हम क्राउन का पार्ट देखते हैं उसमें भी, और पिरामिड के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें ट्रायंगल्स दिखाई देते हैं। तो ट्रायंगल्स क्या हैं? इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मार्क 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स से क्या अर्थ है कि जब हम कोई लाइन खींचते हैं और उसके ऊपर 3 पॉइंट्स लेते हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स लें, तो हम क्या कह सकते हैं? दीज आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर यानी कि सब संरेखी या एक ही रेखा पर स्थित बिंदु हैं। तो हमें यहाँ क्या लेना है? 3 नॉन कॉलिनियर, यानी कि जो एक लाइन पर ना हो, वो पॉइंट लें। और इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो हमें क्या माल प्राप्त होता है? एक ट्रायंगल प्राप्त होता है। इस ट्रायंगल में क्या क्या होते हैं? इट इज़ ए क्लोज फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड है ये। इसमें क्या है? 3 साइड्स हैं ए बी। अगर इसका नाम ए बी एंड सी हैं तो 3 साइड्स हैं ए बी, ए सी एंड बी सी। 3 वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस क्या है? हमने पहले अभी लास्ट अपनी वर्कशीट में भी पढ़ा था कि जहाँ पर 2 रेस मिलती हैं तो एंगल बनाती थी। तो यहाँ हम कह सकते हैं 2 लाइन सेगमेंट्स जहाँ पर जिस बिंदु पर मिलते हैं, पॉइंट्स पर मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। 3 एंगल्स मिलते हैं, एंगल ए जिसको कह सकते हैं एंगल बी ए सी, ऐसे एंगल बी एंगल ए बी सी, और एंगल सी या एंगल बी सी ए। ठीक है, आगे पढ़ना है हम इसमें। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन ट्रायंगल की। अब हमें इसमें पढ़ना है मीडियन, और हमारे आज कंटेंट में है एल्टीट्यूड, इसके अलावा एक्सटीरियर एंगल। तो चलो इसको ट्राई करते हैं, कैसे करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अभी हम जाना है साइड्स, एंगल एंड वर्टेक्स। अब सेकंड पॉइंट है मीडियन। मीडियन क्या होता है? जब हम ट्रायंगल बनाते हैं कोई भी, मान लिया हमारे एक कोई ट्रायंगल बनाया है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें जो 3 चीज़ें इसके ट्रायंगल बनाने के लिए चाहिए वो है पेंसिल, पेंसिल, स्केल, नंबर, इरेजर या जिसको रबर भी बोलते हैं, इरेजर एंड कंपास। ये 4 चीज़ें जब भी हम का काम शुरू करते हैं ये हमारे पास कंपलसरी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया है, इसको डिलीट कर देते हैं। मान लिया इसका नाम हम रख देते हैं ए, नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन। अब हमें इसमें 3 एंगल्स हैं। अब हमें मीडियन खींचना है। इसका मीडियन क्या है? सबसे पहले हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है किससे खींचना है। तो मान लिया हमें ए वर्टेक्स से हमें मीडियन खींचना है। तो मीडियन कहाँ पर खींचा जाता है? हमेशा जिस वर्टेक्स पर होता है उसके अपोजिट वाली साइड पर मीडियन खींचा जाता है। मीडियन खींचने के लिए सबसे पहले हमें मिड पॉइंट क्या करना, फाइंड करना होता है। नंबर पहले हमें वर्टेक्स सेलेक्ट करना है, कहाँ से खींचना है। नंबर 2
साइड, कौन सी साइड पर खींचना है, नंबर 3 मिड पॉइंट ऑन दैट साइड, पॉइंट ऑन दैट साइड। ठीक है, तो हम मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कंपास की। हम कंपास लेंगे, बी सी पर है तो बी और सी को हमें सेलेक्ट करना है। बी की पर हम कंपास की नोक रखते हैं और हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस उसमें नाप करके दो आर्क लगाते हैं। पहले सी से लगाया, फिर बी से लगाया, और जहाँ ये पॉइंट्स हैं इन पर स्केल रख करके हमने इनको आपस में मिला लिया। तो ये जो पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को हम कोई नाम भी दे सकते हैं। ये अब हमारा मिड पॉइंट आ गया तो इन आर्क्स की ज़रूरत नहीं है, अगर लगा रहने भी दे सकते हैं हम। मान लिया इसका नाम रख लिया हमने डी। फिर हम ए से स्केल की सहायता से डी पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। अब ये तो हमारा ट्रायंगल था जिसमें एक्यूट एंगल्स थे हमारे, पर हमारा ट्रायंगल ऑब्ट्यूस हो तो अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो अभी प्रोसीजर वही है। इसका नाम रख लिया, मान लिया हमने पी क्यू आर। तो अगर क्यू से पी आर पर मीडियन खींचना है तो यानी हमारा वर्टेक्स हो गया क्यू। अब हमें मिड पॉइंट किस पर ढूंढना है, पी आर पर, यानी कि इसके अपोजिट साइड जो है उस पर पॉइंट ढूंढना है। यहाँ से पी पर हम आधे से ज़्यादा कंपास में डिस्टेंस नाप करके दो आर्क लगाएंगे, इस प्रकार आर से लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पर ये हमारी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट। इसका नाम हम रख लेते हैं एस, और इसके बाद हम क्यू से स्केल की सहायता से एस को मिला देते हैं। तो क्यू एस है हमारा मीडियन। यानी हम पी से भी खींच सकते हैं, ऐसे ही आर से भी खींच सकते हैं। इसका नाम रख लिया, मान लिया हमने एस टी, इसका नाम रख लिया यू। तो आर यू पी टी एंड क्यू एस आर द मीडियन ऑफ ट्राइंगल्स। नंबर 3 है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर में पहले हमने फाइंड आउट किया था मान लिया ये हमारा एक ट्रायंगल है। अब हमें परपेंडिकुलर खींचना है, इसका हमने नामकरण कर लिया, मान लिया एल एन। एल से परपेंडिकुलर खींचने के लिए अब हमें प्रकार की नोक को सिर्फ एल पर रखना है। यहाँ से जिसकी डिस्टेंस है थोड़ा सा ज़्यादा, दो आर्क ऑन द साइड्स। फिर इस आर्क के ये मान लिया पॉइंट आ गए हमारे पी क्यू। फिर पी क्यू से एक आर्क लगाएंगे और क्यू से एक आर्क लगाएंगे और इससे मिलाते हुए एल से इस पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। हम देखेंगे कि जब हमने मीडियन खींचा था तो हमारे पास मीडियन और अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस है कि हमेशा परपेंडिकुलर दोनों साइड में 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करता है, और जब हमने मीडियन बनाया था तो उसमें हमें एंगल ऑब्ट्यूस और एक्यूट भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो दोनों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारा सम ऑफ इंटीरियर
एंगल्स, कि जब भी हम ट्रायंगल बनाते हैं इसके हमेशा सम तीनों एंगल्स का होता है 180 डिग्री है। मतलब ये अगर 50 डिग्री है, 40, ये 70 डिग्री है, तो हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए है हमारे पास 50 डिग्री, एंगल बी है 70 डिग्री और एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम इसका सम हमारे पास 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 120 को इधर ले आते हैं, इधर ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस में 180 माइनस 120 दैट्स मीन 60 डिग्री। तो ये तरीके से ट्रायंगल के अगर दो एंगल दिए हों तो हम तीसरा एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल पर। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो एक्सटीरियर एंगल, जब हम कोई ट्रायंगल अगर हमारे पास है STU, तो हम इसकी अगर किसी भी आर्म को आगे तक बढ़ा दें तो जो बाहर जो एंगल बनेगा ट्रायंगल के दैट विल बी कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ये मान लिया इसका नाम रख लेते हैं हम P। तो एंगल SUP इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब आती है बात इसका हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ देख भी रहे हैं कि TUP क्या है, एक लाइन है। अब अगर इस ट्रायंगल में ये एंगल 55, ये 65 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 65 माइनस 55 माइनस का कम टोटल कर ले 120 दैट्स मीन 60 डिग्री। तो इस एंगल का सम हो गया 60 डिग्री। और ये क्या है, हमने एडजॉइंट एंगल्स पढ़े थे अभी, तो एंगल इसका भी सम कितना होगा 180। तो एंगल SUT प्लस एंगल SUP, एंगल SUP प्लस एंगल SUT इज इक्वल टू 180। ये हमने ट्रायंगल के सम से मान निकाल लिया है 60 डिग्री। दैट्स मीन एंगल SUP इज इक्वल टू 180 माइनस 60 दैट्स मीन 120। इस तरीके से हम, अगर हमारे को इंटीरियर एडजॉइंट एंगल दिया हुआ है तो एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका भी क्या है कि हम देखते हैं कि इस एंगल के जो अपोजिट एंगल्स हैं, कौन से अपोजिट एंगल होंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल 55 एंड 65, इनका भी सम कितना है, अभी हमने निकाला था 120 डिग्री। कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट्स एंगल। यानी कि 120, 55 प्लस 65 120। अब शीट पर चलते हैं। तो यहाँ पर मीडियन, मीडियन के अभी हम पढ़ भी चुके हैं। ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a vertex to the midpoint of the opposite side is called a median। ए वर्टेक्स था बी और सी का मिड पॉइंट डी, इसको जब हम मिलाते हैं तो ए डी क्या है, मीडियन है। ऐसे ही हमने बी से मिलाया ए सी पर, मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे पहले और उसको हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा बी ई। ऐसे ही सी से वर्टेक्स खींचेंगे तो सी वर्टेक्स से ए इसके अपोजिट साइड ए बी पर
ए सी एफ, तो ये भी सी एफ मीडियन है। अल्टीट्यूड हमने अभी सीख लिया है कि परपेंडिकुलर डालते हैं हम यहाँ, और उससे उसका एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री बनाती है वो अपोजिट साइड पर। जैसे हमने मीडियन तीनों साइड से खींच सकते हैं, ऐसे ही हम एल्टीट्यूड भी तीनों साइड से खींच सकते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle is formed when a side of a triangle is produced. Draw a triangle PQR, कि अगर कोई ट्रायंगल PQR है तो उसकी साइड को एक्सटेंड करने पर जो एंगल प्राप्त होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। एंगल फॉर्म्ड एट वर्टेक्स R is called exterior angle PR. PRS नेम एंड एडजेसेंट एंगल ऑफ PRS का टॉप। ये एक एक्टिविटी दे रखी है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अगर हम इस वाले एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल और दिस वन एंगल, इसको जोड़ने पर हम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये डी पॉइंट है, ये पी क्यू आर, ये डी है, पी एम इज परपेंडिकुलर, ये एम पॉइंट है, पी डी इज मीडियन, इसे हम एल्टीट्यूड में लिख सकते हैं या परपेंडिकुलर भी। पी डी इज मीडियन। इज क्यू एम इक्वल टू एम आर, क्या क्यू एम यहाँ से यहाँ तक, ये क्यू पॉइंट से एम तक और एम से आर तक, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। एंगल पी एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर के अपोजिट या सम्मुख भुजा का नाम बताइए। क्या नाम है इसका? क्यू आर। ऐसे ही निम्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें दिया है 50 डिग्री और ये दिया है हमें 70 डिग्री। तो एंगल एक्सटीरियर एंगल पहले हम नाम रख लेते हैं ए बी सी, इसका नाम रख लेते हैं डी। चल रहा है पेन। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज 50 प्लस 70 इक्वल टू 120 डिग्री। निम्न आकृति में ज्ञात अंतकोण जेड का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया है हमको 110, ये दिया है हमको 50। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा था कि प्लस जेड, जेड इक्वल टू 110 माइनस 50 दैट इज 60। आपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम लिखो, या इंग्लिश में हम पढ़े तो राइट 5 ट्रायंगुलर शेप्स दैट यू सी इन डेली लाइफ। तो हमने अभी ऊपर 5 भी पढ़े हैं कि हट में और ब्रिजेस में, सैंडविच, क्राउन, पिरामिड, और आप अपनी लाइफ से देख करके बता सकते हैं। तो हम देखते हैं साइकिल। साइकिल में जो बना होता है जिसमें हमारा फ्रेम टिका रहता है, इट्स आल्सो अ ट्रायंगल। और इस तरीके से आप अपनी इस वर्कशीट को कंप्लीट करके शाम तक भेज देंगे।